सीताराम सादर प्रणाम वीर आप सभी को मेरा लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं आज रात आपके पार्टनर की गहरी भावनाएं कवर करेंगे इस रीडिंग में हम, और देखेंगे कि उनके क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार आप ले सकते हैं और इस रीडिंग को देखना शुरू करें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंड अब मेरी वीडियो आप लोग देखते होंगे तो मैं हिंदी में ही एडिटिंग कर रही हूँ फ्रंट पर ही, ताकि सबको समझ में आ जाए, लोग परेशान ना हो जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, है ना। और रीडिंग मेरी फ्री नहीं है, रीडिंग मेरी पेड है। सभी रीडिंग मेरी पेड होती हैं। हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग एंड लव रीडिंग, हर तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। तो इसलिए अब मैं हिंदी में एडिट कर रही हूँ ताकि कि समझ में आ जाए सभी को, है ना। चलिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार लें एंड यूनिवर्स को भी ध्यान कर लें और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करें। देखते हैं आज रात की भावनाएं क्या हैं आपके पार्टनर की, आज रात की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। जिन जिन ने आज मॉर्निंग की रीडिंग नहीं देखी है, बहुत डीप रीडिंग आई थी, सोल डेक था और करंट फीलिंग थी, सोल था, शैडो साइड था, एनर्जी थी मॉर्निंग की। तो भाई जिन लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार आप लोग इस रीडिंग को देखने के बाद मॉर्निंग की रीडिंग आज जरूर देख लेना। प्लीज डिवाइन एंजल कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें एंड मुझे बता दीजिए, यूनिवर्स मुझे बता दीजिए क्या फीलिंग है। हैबिट्स का कार्ड आया है, वाओ, डे ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग का कार्ड आ गया है। इक्वल बैलेंस चाहते हैं, अच्छा जी। चलो भाई देख, ईगो, ईगो का कार्ड ये है आपके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग, ईगो। एंड मेन कार्ड दिखा देती हूँ, डे ड्रीमिंग। ये आप रात की रीडिंग देख रहे हैं बट ये तो आपको दिन रात सोच रहे। वाओ, कन्वर्सेशन का कार्ड आ गया है, कन्वर्सेशन का कार्ड आ गया है। चलिए भाई देखते हैं कौन है वो खुश नसीब, किसके लिए कॉल और मैसेज आ रहा है, क्यों भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। चाहत बहुत है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। ईगो, ईगो आ रहा है आगे। कैसे झुक जाऊंगा, कैसे ईगो हट हो जाएगी, नहीं मैं तो आज तक किसी के सामने झुका ही नहीं हूँ, कैसे हो सकता है ऐसा। अरे देखो कार्ड की एनर्जी देखो कैसे आ रही है आज। डेक देखो, डेक में क्या किस प्रकार की आज एनर्जी है। इसका ना ईगो रोक रहा है इस रिश्ते में एक शुरुआत करने के लिए। आज की रीडिंग जिन लोगों से भी मैच होगी, है ना, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए रीडिंग है भाई। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं। सता क्या रहा है, ईगो सता रहा है। रिकंसिलेशन तक का कार्ड आ गया है, कमिटमेंट तक का कार्ड आ गया है। दिल टूटा हुआ है, दिल है कि मानता नहीं, है ना। क्यों आया ये सॉन्ग मेरे को, ये सॉन्ग चैनल हुआ है भाई मेरे को, मैंने सॉन्ग कौन सुन रहा है ये गाना आजकल, कौन सुन रहा है भाई ये गाना, बता देना कमेंट्स में कौन सुन रहा है। आपके पार्टनर ही सुन रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। ईगो सता रही है, आप इनके हैबिट्स बन गए और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, रात में भी सोच रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं तो भी आप चल रहे हो उनके दिमाग में। कमिटमेंट का कार्ड है, क्लेम करना है आज की रीडिंग को। रिफ्लेक्शन, अपने आप को अपने भीतर झांक रहे हैं। दिल टूटा हुआ है, दिल जब तोड़ के गए थे तब अकल कहाँ घास चरने गई थी। जब आप किसी का दिल तोड़ रहे थे तब आपकी अकल कहाँ गई थी भैया, कहाँ गई थी, हैं? आज तुम आना चाहते हो वापस फिर से। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। आज की रीडिंग एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, पास्ट लवर आपका जो काफी वक्त पहले आपको छोड़कर गया हुआ है, जो अब आपकी लाइफ में फिर से एंटर करना चाहता है या चाहती है, फिर से आना चाहते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग बहुत सारे सिचुएशन मुझे बता रही है। ये व्यक्ति आपकी यादों में खोया हुआ है, ये व्यक्ति आपको याद करता है, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। ये कोई मेल भी हो सकता है एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है आपकी पार्टनर, है ना। एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम चाहिए इनको इस रिलेशन में।
मतलब बिना प्लान किए हुए ही सारी चीजें सही हो जाए, और ये आएंगे या आएंगी, ये अपनी कोई सच्चाई रिवील करेंगे आपसे। और बहुत हद तक एनर्जी ये आपके पास्ट के पर्सन है, या आपके एक्स की एनर्जी आज ज्यादा है आज की रीडिंग में। अपनी शैडो साइड को समझ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं बहुत डीपली, बहुत डीपली। दिल तो बड़ी बुरी तरीके से टूटा हुआ है, और इन्होंने ना आपको छोड़ करके ये किसी और रिलेशन में रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशन में रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ते में रहे हैं, काफी लंबे वक्त तक रहे हैं, एंड उस व्यक्ति के साथ अब बन नहीं रही है, दूरियां हो गई हैं, ब्रेकअप हो गया है। शायद आपको ना हो पता, शायद आपको ना हो पता, है ना। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है पास्ट के समय में इस रिलेशन पर। इस थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी ने ही इसका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी ने इसको चीट किया, इसने आपको चीट किया, और थर्ड पार्टी ने इसको चीट कर दिया। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली मेल एनर्जी तो आ ही रही है, फीमेल भी है। ये आपके पास्ट का पर्सन है भाई, कोई जो आपकी जिंदगी में लौटना चाहता है। ये रीडिंग तो एक्स में जा रही है भाई। आज की रीडिंग एक्स और पास्ट पर्सन में जा रही है। कौन है भाई, कौन है आज देख रहा है मुझे, कौन सुन रहा है आज? लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट एनर्जी। ये भाग भी रहे हैं आपसे, पता है, और ये कमिटमेंट चाहते हैं देना, और आपसे भी लेना चाहते हैं कमिटमेंट। इसीलिए ना आपसे बात करने की चाहत है, बट हिम्मत नहीं हो रही है। चाहत है पर पता है क्या है कि हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे बात करूं, कैसे जाऊं उसके पास, क्योंकि इतनी सारी चीजें खराब हैं। एंड आपको बिल्कुल पता होगा कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी आई थी आप लोगों के रिलेशन में, पहले थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं थी। और ये गया क्यों था, ये गई क्यों थी? क्योंकि इसको ये लगा कि थर्ड पार्टी के साथ इसकी लाइफ सिक्योर है, फ्रीडम है। लाइफ में क्या होगा, आने वाले समय में एक लग्जरियस लाइफ को जी लूंगा या जी लूंगी। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है मुझे देने के लिए? प्यार से पेट थोड़ी ना भरता है। ये आपके पार्टनर की सोच थी एक समय में, प्यार से पेट नहीं भरता मालिक। तो ये मालिक या मालकिनी थी, ये चली गई, बढ़ गई किसी की तरफ। और इनको बदले में मिला क्या, क्या मिला बदले में? आज ये क्यों लौटना चाह रही हैं, चाह रहे हैं? ये पास्ट के पर्सन है भाई, एक्स हैं आपके। जो भी आपके दिमाग में सोच करके आपने ये रीडिंग देखी है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, बातचीत बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं पता इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इनको नहीं पता होगा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। थॉट कुछ भी हो, दिमाग में फीलिंग कुछ भी हो, है ना, एक भ्रम में रहते हो कि आपके जीवन में ये बदल गया होगा, आपके जीवन में वो बदल गया होगा, आप इतने बदल गए होगे। पता कुछ नहीं है, तुक्का, पता कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, नहीं पता है, नहीं पता है। ये अपने इस कनेक्शन को ना दिल और दिमाग के साथ फिक्स करना चाहते हैं, और ये कुछ बहुत सारी सच्चाई आपसे रिवील करेंगे। इनके दिल में छुपी हुई वो अनकही बातें, वो दुख, वो दर्द, कहते हैं ना कि ये व्यक्ति ना आपके पास आके रोना चाहता है। टूटा हुआ व्यक्ति है आज हमारी रीडिंग में। आपको एक बार गले लगा करके, है ना, ताकि इसको वो हिम्मत मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, इसका दर्द कम हो जाए, इसकी वो पीड़ा कम हो जाए। जहां से इसका दिल टूटा है वो जख्म इसका भर जाए। और वो कहां भरेगा? आपके पास लौटने के बाद भरेगा। आपके पास लौटने के बाद ही इसकी सोल को रिलीफ मिलेगा। ये व्यक्ति तड़प रहा है, जैसे एक समय में आप तड़पे थे ना इसके लिए, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, तो मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, मैं क्या कहूंगी अपनी फैमिली को कि तुमने मेरा एक ऐसे वक्त पे साथ छोड़ रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। लेकिन इसने पता है क्या, इसने पीठ दिखाई आपको, पीठ इसने दिखाई और ये भागा, भागा या भागी। इसने ना आपकी एक नहीं सुनी है। आज क्यों कमिटमेंट, आज तो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि आपके जैसा कोई प्यारा,
है ना, इनको मिल ही नहीं सकता। और देख लेना, ये व्यक्ति कनेक्ट करेगा, ये मिलेगा आपसे। और ये जो मैंने वर्ड्स बोला है ना आपको, मैं ऐसे इंट्यूशन नहीं पिक करती हूँ, मैं एज एक हीलर एंड साइकिक भी हूं। ये आपको यही वर्ड देगा, और ये आपका पास्ट का पर्सन है कि तुम जैसा ना कोई मुझे नहीं मिला, और तुम जैसा कोई दूसरा मुझे मिल भी नहीं सकता, और तुम्हारे जितना कोई प्यार मुझे दे नहीं सकता, एंड तुम्हारे जितना प्यार कोई मुझसे कर ही नहीं सकता। ये इसके वर्ड्स होंगे जिस दिन ही आपसे मिल जाएगा। और ये कुछ चीजें ना अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं आपके साथ। अगर ये रीडिंग आपसे अभी तक मैच हो रही है और आपके पास्ट के पर्सन हैं ये, अगर आपको फील हो गया है कि हाँ, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं कल शाम तक आपका कमेंट्स पढ़ूंगी, तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग बहुत हद तक आपकी पर्सनल रीडिंग बन गई है आज। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए? प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस डेक से और मुझे ये बताएं आज रात इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या हैं? आज रात इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से और बताएं आज रात इसकी सच्ची भावनाएं क्या है? ये बहुत अनक्लियर था पास्ट में, एंजाइटी बहुत रही इसको। एक ऐसे समय में, एक फेस में गया ना, ये डिप्रेशन में जी रहा था, ये डिप्रेशन में जी रहा था। लव का कार्ड आ गया, देख लो। अब इसको आपके सच्चे प्यार का एहसास हो गया, ये इसकी सच्ची भावना है। और अब इसके दिल में भी प्यार जग गया है। क्यों ठोकर खाई है? क्यों धोखा मिल गया है? क्यों सहारा नहीं है कोई? सहारा कौन देगा? आप दोगे भाई, क्योंकि उम्मीदें करे बैठा है या बैठी है। पता है उसके पास जाऊंगा वो स्वीकार करेगी ही करेगी। पता है उसके पास जाऊंगी वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। क्योंकि आपका एक वीक पॉइंट इसको पता है, आपका एक वीक पॉइंट पता है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। आप इससे आज भी उतना ही प्यार करते थे जितना पास्ट में इससे प्यार करते थे। आप आज भी इसके इंतजार में हो, ये आज आ जाए, ये कल आ जाए, कभी भी आए, आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ऐसी आपकी एनर्जी भी है और आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग है आज रात की। उनको इतना डीप एहसास होता है कि आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो, आप आज भी इसके बारे में दिन रात सोचते हो। आप कि जीवन का कोई पल ऐसा नहीं, कोई घड़ी ऐसी नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिस दिन आप इसके बारे में नहीं सोचते हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, ये आपके पास्ट के पर्सन की फीलिंग है। कोई लौट के आ रहा है भाई पास्ट से। जो लोग बहुत एक लंबे इंतजार में हैं किसी पार्टनर के लिए, या जिन लोगों की रीडिंग बन रही है, नो कांटेक्ट वालों की तो है ही रीडिंग, बिल्कुल है, ठीक है ना। नो कांटेक्ट की रीडिंग है, पास्ट के पर्सन की रीडिंग है, आपके एक्स की रीडिंग हो गई है। कोई पास्ट से लौट रहा है व्यूअर आपकी तरफ, और अगर आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने कोई कुछ ऐसा रिचुअल किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है, तो वो चीजें वर्क कर गई हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने कोई मेडिटेशन किया है या फिर किसी टैरो रीडर से रीडिंग ली है, उन्होंने कोई रेमेडी आपको बताई हो, कोई भी हो सकता है वो, आपने वो रेमेडी, वो रिचुअल किया है, वो आपका सक्सेस हो गया है। क्यों? कि ये व्यक्ति लौट रहा है आपकी तरफ। ये वो व्यक्ति लौट रहा है जिसकी उम्मीद आप खत्म कर चुके थे, है ना। आपको लग गया था कि अब नहीं लौटा तो अब क्या लौटेगा। आप पूरी तरीके से ऐसे हो गए थे, ये नहीं आने वाला मेरे तरफ, तो ये वही आ रहा है आपकी तरफ। एंड आपकी प्रे को ग्रांट कर दिया गया है, यूनिवर्स ने आपकी विश को ग्रांट कर दिया है। बहुत सारा क्लेम, बहुत सारा धन्यवाद। यूनिवर्स को डबल वन करके जरूर करें आज की रीडिंग में। कोई पास्ट का पर्सन आपकी जिंदगी में लौट रहा है, जिसके इंतजार में आप हो, उनकी कॉल, उनका मैसेजेस, या फिर वो डायरेक्ट आपसे मिलने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। आपको जोडिएक साइन समझने हैं तो सुन लीजिए। स्कॉर्पियो है, एरीज है, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सेजिटेरियस। ये राशि बहुत स्ट्रांग है, राशि पे मत जाओ। पर मेरी किसी डियर का मैंने आज कमेंट पढ़ा शाम को कि मैम रीडिंग आप बहुत अच्छी करते हैं, मुझे पसंद भी आती है,
एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साइन बता दिया करें। तो डियर चलो अब मैं डेली याद रखूंगी, मैं हर रीडिंग में साइन बता के जाऊंगी, पर मैं फिर भी कहूंगी साइन पर फोकस ना करके रीडिंग पर फोकस करें। ऑल जोडिएक साइन की रीडिंग है। अब मान लो जिन लोगों का साइन मैंने नहीं बोला क्योंकि साइन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो उनके मन में क्या आ जाएगा कि रीडिंग मेरे लिए नहीं है शायद, क्यों, मेरा साइन नहीं बताया मैडम ने, है ना। तो इसीलिए साइन बताने से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फिर ऐसा लगता है, चाहे रीडिंग मैच कर रही हो कलेक्टिव की रीडिंग, बट उनके माइंड में ना डियर एक थॉट आ जाती है, शायद ये रीडिंग मेरी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो मेरी राशि ही नहीं बताई है, मेरे पार्टनर की राशि ही नहीं बताई है ना। इसलिए मैं साइन नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन चलो मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपका साइन आया है तो भी, आपका साइन नहीं आया आज के रीडिंग में तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। और वैसे भी ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, इनकी सच्ची भावनाएं बता दीजिए, आज रात की इसकी सच्ची भावनाएं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ये ना मतलब इतने वो हो चुके हैं ना आपके बारे में ना, जानना चाहते हैं, इनको अंदर से एक बेचैनी बेताबी हो रही है। और ये व्यक्ति आइसोलेशन में है, अभी अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, ये इसकी सच्ची भावनाएं हैं आज रात की। और ये इस वक्त अपने जीवन में ना अकेला पड़ गया है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा विचार है ना कि जिंदगी में मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, सेलिब्रेशन करना, एंजॉय करना, नथिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अकेला है अपनी लाइफ में, अकेला पड़ गया है, आइसोलेशन फेस में है ये, और ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जानना चाहते हैं आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, है ना, आप ऑल ओवर आप कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, आप किसी की तरफ आगे बढ़े भी हो या नहीं बढ़े हो, तो मतलब आपके बारे में जानने की बहुत ज्यादा चाहत, बहुत ज्यादा हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, क्यों आपने इतना लंबा वक्त बीत गया लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया। और पहले आप हर दिन इनको कॉल करते थे, हर दिन इनको आप मैसेज करते थे, आप इनको मिलने के लिए बुलाते थे, इनसे मीटिंग करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप एक बार इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो ये किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही। वाओ वाओ, जस्टिस का कार्ड आ गया, 11 नंबर की एनर्जी जरूर आज क्लेम करके जाना है सभी को, 11 करके जस्टिस। ये ना भाई आपके साथ जस्टिस करना चाहता है ये पार्टनर, एंड रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड बहुत हद तक अगर आप कमिटमेंट चाहते थे इससे, तो हो सकता है ये आपके साथ आगे मैरिज का कमिटमेंट दे दें आपको। और ये पास्ट का लवर है आपका, है ना, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। अब ये आपको मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं, अब ये दे सकते हैं, क्योंकि अब इनकी एनर्जी में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत बदलाव आ गया। अब इसकी चाहत हो रही है आपके साथ एक फैमिली को कंप्लीट करना, आपको जस्टिस देना, इस रिलेशन को कंप्लीट करना, इसीलिए। लेकिन आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी इस रिलेशन में। अगर आपने इनको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो ये व्यक्ति फिर आने के बाद भी फिर आपके पास कभी नहीं लौटेगा, फिर उसके बाद ये कभी नहीं लौटेगा आपके जीवन में। अगर आपने एक बार बोल दिया ना कि नहीं तो नहीं, तो फिर इनके लिए भी वो पत्थर की लकीर है कि नहीं तो नहीं। पहले आप इनको ऑफर करते थे बार बार, ये उन चीजों को सोच रहे हैं अभी आपकी तरफ कैसे बढ़े, इन्होंने आपका ऑफर ठुकराया, हर बार आपको इग्नोर किया है इन्होंने, है ना। 9 ऑफ कप का कार्ड आया, इनको ऐसा लग रहा है जिंदगी में जो भी है, जितना भी है, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, ठीक है ना। लेकिन जिंदगी में जो सुकून, एक आपका साथ, आपका प्यार, वो नहीं है, वो इनको चाहिए। 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है, स्थिति के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के रिलेशन की जो परिस्थितियां है ना, उसके बारे में बहुत सोच विचार चल रहे हैं, कैसे इस सारी चीजों को क्लियर किया जाए एंड आपकी तरफ बढ़ा जाए। एक योजना बना रहे हैं, एक योजना। द चैरियट का कार्ड है, बिल्कुल ये लौटेंगे आपकी तरफ, ये बिल्कुल लौटेंगे आपकी तरफ, और ये लौटना चाहते ही हैं आपकी तरफ आने की चाहत बहुत हो रही है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इस व्यक्ति के दिल और दिमाग की एनर्जी ऐसी है ना कि अब चला जाऊं तो तब चला जाऊं, तब चला जाऊं तो अभी चला जाऊं।
अभी मेरी बात हो जाए, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या हमें रिलेशन पर करना है। मैं सारी सच्चाई दिल खोल करके बता दूंगा। मैं थर्ड पार्टी में था, थर्ड पार्टी ने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरे को कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया, थर्ड पार्टी ने मुझे कितना पेन दिया, मैं उसको एक एक चीज क्लियर करूंगा। और इसको ना उम्मीद बहुत है आपसे। ये आपका जो भी पार्टनर है ना, बहुत उम्मीद से ये आएंगे आपकी तरफ, बहुत उम्मीद लेकर के लौटेंगे आपकी तरफ, देख लीजिए। एंड बहुत हाई चांसेस है अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो कोई छोटा सा गिफ्ट आपको मिल सकता है इनके तरफ से, कोई प्रेजेंट ये ला सकते हैं आपके लिए, क्योंकि थोड़ी सी आपकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए। खाली हाथ तो ही नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी लाएं। हो सकता है आपकी खाने पीने की कोई फेवरेट चीज हो जो कभी आप साथ में मिलके खाते थे, डिस्कस किया हो, या कुछ ऐसी चीजें जो आपको पसंद हो, कोई गिफ्ट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जब भी मिलने आएंगे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट कुछ लेकर के ही आएंगे, ये तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था इतना प्यारा बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है आप लोगों का। 10 ऑफ कप, कंप्लीशन का कार्ड है ये बिल्कुल एनर्जी है। ये आपके साथ एक फैमिली बनाने की चाहत है, यानी कि विवाह की एनर्जी है, मैरिज। जो लोग अपने पार्टनर से मैरिज के कमिटमेंट के इंतजार में हैं, काफी लंबा अरसा वक्त बीत गया है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ये व्यक्ति लौट रहा है आपकी तरफ से। ये आपका पास्ट का पर्सन लौट रहा है। चीजें आपके मन के मुताबिक थी होंगी अब इस रिलेशन में, एंड ये चाहते हैं आपके साथ एक फैमिली को कंप्लीट करना, एक खुशी भरी जिंदगी आपको देना और खुशी भरी लाइफ ये भी जिए। क्यों? अब इनको ये पता चल गया है कि जो प्यार आपने इनको दिया है ना, वो प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता, और आपके जैसा कोई दूसरा इसको मिल भी नहीं सकता। एंड अब ये बहुत भाग लिए इस रिलेशन से, अब ये भागना नहीं चाहते। अब भागना चाहता नहीं या चाहता नहीं क्या, जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं तो इसको अब ऑप्शन आप ही लग रहे हो। उसको पता है कि वहां जाऊंगा तो वहां स्वीकार कर लिया जाऊंगा, है ना। तभी तो ये कमिटमेंट देने की एनर्जी में आ गया आप, क्योंकि थर्ड पार्टी चली गई है। ये आपका पास्ट का पर्सन लौट रहा है भाई। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट के पर्सन कोई भी हो सकता है। आप कोई वाइफ देख रही है, हस्बैंड है, 3-4 साल का गैप है, डाइवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, तो भाई उनकी एनर्जी बदल रही है, क्योंकि जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था उस व्यक्ति ने ही उनको छोड़ दिया है प्रॉपरली एंड पूरी तरीके से। तो इसलिए इनकी चाहत हो रही है अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए। चलिए, लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग हो गई है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जाएं, एंड वीडियो जरूर लाइक करें। एनर्जी मेरी पॉजिटिव चाहिए आपको। आप मुझे सुनते हो, मेरी वॉइस से आपको पता चलता होगा कितनी एनर्जी है और वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है मेरी। तो आप भी चाहते हो मेरी एनर्जी को टच करना, तो वीडियो को लाइक करो और एनर्जी एक्सचेंज करो। एंड मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी विश है आज की रीडिंग में। प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि ये जो भी पास्ट का व्यक्ति आपकी तरफ लौट रहा है, तो भाई ये कम टाइम ले और जल्दी आपकी तरफ बढ़े और आपका रिलेशन ग्रो करे, आप आगे बढ़े। अगर आप मैरिज चाहते थे तो भाई आपको मैरिज की कमिटमेंट मिले। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।